हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉनकुक त्यांग को लेकर जा रहा था, लेकिन त्यांग कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उसने झूठ कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो वो आप क्या कर सकते हैं। जिमिन और युंगी कहते हैं, त्यांग तुम कहाँ जा रहे हो, पहले हमें ये बताओ कि तुमने डेट करना कब शुरू किया। त्यांग बोलते हैं, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रही हूँ, उसके बाद बात करेंगे। जंगकुक कहते हैं, तो तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो? हाँ, कब से? त्यांग कहते हैं, अब इन लोग के सामने एक्टिंग तो करना ही पड़ेगा, और तुमने भी तो मेरा साथ दिया, अब इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो। जंगकुक कहते हैं, पहले तुम मुझे ये बताओ वायन कहाँ रहते हैं, मुझे उससे बात करनी है। तो त्यांग कहते हैं, तुम्हें वायन से क्या करना है। जंगकुक कहते हैं, तुम्हें सिर्फ जितना पूछा जाए सिर्फ वो ही बताओ, और इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। त्यांग कहते हैं, ठीक है, तुम अगर वायन से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम्हें कभी कभी मेरे साथ एक्टिंग करना होगा, मेरे बॉयफ्रेंड बन के। जंगकुक बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए? तुम्हें सिर्फ जितना पूछा जाए वही बोलो, वाइन कहाँ रहते हैं। त्यांग को बार बार एक ही बातें पूछ रहा था, लेकिन त्यांग कुछ नहीं बोल रहे थे वाइन के बारे में। तो जंगकुक कहते हैं, तुम बताओगे या फिर नहीं, मैं कुछ और करूँ। त्यांग कहते हैं, तुम मुझे धमका रहे हो क्या? मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत सारे गार्ड्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरूंगा, मुझे डर नहीं लग रहा है। अब तुम मेरा हैंड छोड़ो और मुझे जाने दो। उन लोग के सामने जो एक्टिंग करना था वो कर लिया है। जंगकुक कहते हैं, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, तुम वाइन के एड्रेस बताओ। त्यांग कहते हैं, मुझे नहीं पता है वाइन कहाँ रहते हैं, लेकिन हाँ वो हमारे साथ इस कॉलेज में ही पढ़ते हैं, अब मैं बाकी की नहीं बता सकता हूँ। तो जंगकुक बोलते हैं, तो तुम झूठ कह रहे थे कि तुम्हें उसका घर के एड्रेस पता है। त्यांग कहते हैं, हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे एक्टिंग कराना था, मेरा काम हो गया है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अब मुझे क्या करना है तुम्हारे साथ रह के। जंगकुक कहते हैं, तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो, तुम्हें पहले बोलना ही होगा वैन की घर की एड्रेस, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। त्यांग कहते हैं, तुम हो कौन मुझे इस तरह से धमकाने वाले? सुनो, तुमने मेरा सिर्फ छोटा सा हेल्प किया है, ये कोई भी कर लेते। जंगकुक बोलते हैं, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, किससे पंगा ले रहे हो तुमने मुझसे झूठ कहा, मैं इसकी वजह तुम्हें क्या कर सकता हूँ तुम्हें पता भी है। त्यांग कहते हैं, तुम हो कौन? जंगकुक बोलते हैं, तो तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है ना? तुम मुझे बिना जाने ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोल दिया है, तो तुम्हें अब इसका भुगतना ही पड़ेगा। तो त्यांग कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऐसे भी तुम चाहो तो मेरे साथ बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकते हो, तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, तुम ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे, इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, इतना ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो अब तुम कर ही लिया है तो क्या कर सकते हैं, अब तुम्हें वायन की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी, तो लो मैं तुम्हें वायन की एड्रेस बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले वो एक लड़की है, मैं किसी को तो उसकी घर की एड्रेस नहीं दे सकता हूँ ना, मुझे जानना होगा कि तुम उसकी एड्रेस देकर क्या करोगे। जंगकुक बोलते हैं, मुझे उसको चाहिए और तुम उसकी एड्रेस बताओगे, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। त्यांग कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, किसी लड़की की सवाल है, मैं ऐसे ही किसी के घर के एड्रेस दे दूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुम मुझे कारण बताओ कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो। तो जंगकुक बोलते हैं, वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है क्या, तुम्हें उससे क्या करना है। तो त्यांग कहते हैं, वायन अगर मेरा गर्लफ्रेंड होता तो क्या मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बताता अपने दोस्तों के सामने? तुम डफर हो। जंगकुक को गुस्सा आ रहा था, तो त्यांग उसको कहते हैं, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या, तो तुम हो कौन, पहले तुम्हारा नाम बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे दोस्त पूछेंगे कि तुम क्या करते हो तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। तो तुम एक बात बताओ, क्या तुम वायन की बॉयफ्रेंड हो क्या, या फिर होने वाले हस्बैंड, या फिर तुम उसका क्रश? नहीं नहीं, तुम उसका क्रश नहीं हो सकते हो, शायद वो तुम्हारा क्रश है। क्या तुम वायन को पसंद करते हो? जंगकुक त्यांग के मुंह पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम इतना बात क्यों करते हो। त्यांग कहते हैं, तो जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों आँच कर रहे हो? हाँ,
त्यांग उसको इशारा से बोल रहा था, मेरे मुंह से अपनी हाथ हटाओ। तो जंगकुक बोलते हैं क्या हुआ, अब बात नहीं कर पा रहे हो। तो त्यांग बहुत ही कस के उसके हाथ को पीछे धकेल देते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं तुम्हारे अंदर बहुत दम लगता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हो। चलो एक काम करते हैं, एक एक हो जाए। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था तो उसने कह दिया ठीक है, तो चलो क्या एक एक करना है। तो तुम मेरे एक मदद कर दिया है तो मैं तुम्हारा एक मदद करती हूँ। कल वायन कॉलेज आने वाले हैं, तुम मुझसे आके मिल लेना। जंगकुक कहते हैं तुमने शायद समझा नहीं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। त्यांग कहते हैं तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे हाँ। जंगकुक बोलते हैं मैं तुम्हें मारने के बारे में बोल रहा था और तुम क्या कर रहे हो हाँ। अब जल्दी से मुझे वायन की एड्रेस दो, मुझे आज अभी वायन चाहिए। तो त्यांग कहते हैं तुम बहुत ही ज़िद करते हो, तुम तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं बताया है, तो मैं वायन की एड्रेस कैसे दे सकता हूँ। अगर वायन को कुछ हो गया तो मुझे तुम्हारा नाम तो जानना पड़ेगा ना, ताकि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकूँ कि तुम मुझसे उसकी एड्रेस लिया था। तो जंगकुक बोलते हैं तुम्हें शायद अब मुझे मेरा नाम बताना ही होगा, तो कान खोल के सुन लो, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो उसके आदमी कहते हैं एक कौन है तू जानता नहीं है क्या, और त्यांग को कस के पकड़ लेते हैं। जंगकुक बोलते हैं हे तुम लोगों को किसी ने कहा क्या उसको इस तरह से पकड़ने के लिए, छोड़ो उसको हाथ मत लगाना जब तक मैं ना कहूँ। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई है, मैं तुम लोग के हाथ काट दूँ क्या। तो त्यांग कहते हैं ओ माय गॉड है, मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है और बहुत जेलस फील कर रहे हैं मुझे लेकर, क्या बात है, तुम तो किसी को मुझे टच भी नहीं करने दे रहे हो, तुम तो माफिया लग रहे हो। क्या तुम्हें ये बात पता है, तुमने जब कहा तुम लोग के हाथ काट दूंगा, बिल्कुल माफिया लग रहे थे। तो जंगकुक बोलते हैं तो मेरा नाम सुन लो, कान खोलकर याद रखना, मेरा नाम है माफिया जियोन जंगकुक। मेरा नाम क्या है। त्यांग कहते हैं माफिया जियोन जंगकुक। उसके बाद जंगकुक बोलते हैं हाँ अब इसको याद रखोगे ना। त्यांग कहते हैं इसको याद ना रखने वाली कौन सी बात है, एक सिंपल सा नाम ही तो है, माफिया जियोन जंगकुक। जैसे ही वो उसको दोबारा से रिपीट करते हैं, बोलते क्या माफिया। जंगकुक बोलते हैं हाँ अब समझ में आया कि मैं कौन हूँ। त्यांग अब बहुत ही डर जाते हैं और उसके हाथ पैर काँप रहे थे, क्योंकि वो अब नोटिस करते हैं जंगकुक की जेब में पिस्तौल है और उसके आदमियों के पास भी। जंगकुक की इस अवतार को देखकर त्यांग की तो अब हालत ख़राब होने लग गए थे। जंगकुक की जेब में पिस्तौल देखकर वो अब कांपने लग गए थे कि अब उसका क्या होगा। वो इतनी देर से जो बक बक कर रहा था, अब तो उसका रिजल्ट निकालने वाले हैं, कहीं जंगकुक उसको मार ना डाले। त्यांग कहते हैं सुनो, चाहे तुम मुझे कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वायन की एड्रेस नहीं बताऊंगा। अभी भी तुम वही सेम बात कर रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारा जान प्यारा नहीं है क्या तुम मरना चाहते हो। और एक पिस्तौल लेकर त्यांग की फोरहेड पे टाक देते हैं और कहते हैं क्या अभी गोली चलाओ या फिर तुम बताओगे कि वायन कहाँ है। त्यांग कहते हैं सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, एक लड़की की मामला है और तुम एक माफिया हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतना कायर नहीं हो सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पिस्तौल को देखकर डर गया। तो उसके नीचे से पैर काँप रहा था, लेकिन वो उसको बहुत ही ज़्यादा डट के बोल रहा था मैं डरता नहीं हूँ, चाहे तुम मुझे गोली क्यों ना मार दो। और मन में बोल रहे थे मैं मरना नहीं चाहता हूँ, अभी मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया और किसको मेरा बॉयफ्रेंड बता दिया, एक माफिया। अब तो मेरा हार्ट लगने वाला है। जंगकुक कहते हैं क्या सोच रहे हो, तुम मन में बातें करना बंद करोगे क्या और अपनी ज़बान से बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की बात सुन नहीं पा रहा हूँ। और हाँ, कोई गैजेट भी नहीं है जिससे मैं तुम्हारे दिल की बात सुन लूँ। अब तुम अपने मुंह से बोलोगे कि वाइन कहाँ रह रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, या फिर गोली चला दो। त्यांग कहते हैं मैं नहीं बताऊँगा, चाहे तुम मुझे मार क्यों ना दो। फिर भी वो एक ही बातें बोल रहा था, उसको डर भी लग रहा था, उसको जीना भी है, लेकिन फिर भी वो मरने के लिए तैयार था, लेकिन वाइन की एड्रेस नहीं बोल रहा था। जंगकुक आखिर में त्यांग को अपने साथ लेकर जाने की फैसला करते हैं और कहते हैं मैं जब तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगा और खाना पीना नहीं मिलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा धोखा देने का, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है।
तुमने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम मुझे बताओगे कि वायन कहाँ है, लेकिन तुम नहीं बता रहे हो। तो त्यांग कहते हैं, मैंने कहा ना वो कल कॉलेज आने वाले हैं, तुम तब उसे मिल लेना, लेकिन अभी मैं उसकी घर की एड्रेस नहीं बता सकता हूँ। और मैं तुमको बता भी देता ना, लेकिन तुम माफिया हो, अब तो और भी नहीं कहूँगा। कहीं तुम उसकी फैमिली मेम्बर या फिर उसको नुकसान पहुँचाओगे तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके साथ कोई गलत काम नहीं होने दूँगा। जंगकुक बोलते हैं, राविश। तो त्यांग बोलते हैं, क्या तुमने मुझे गाली दिया है क्या? जंगकुक कहते हैं, सुनाई नहीं देता है क्या डफर? तुम्हें कितनी बार कहूँ, जल्दी से बोल दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, यहीं पे सर सर के मर जाओगे। त्यांग कहते हैं, फिर भी मैं नहीं खाऊंगा। जंगकुक कहते हैं, कितना ढीठ लड़का है, इसको खाना पीना मत देना। जंगकुक त्यांग को अपने साथ लेकर आते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके आदमियों को कहते हैं, उसको कोई भी खाना पीना मत देना, उसके लिए ये सज़ा है। तब जाके वो अपना मुंह खोलेगा। जब उसको जीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तब उसको पता चलेगा कि झूठ बोलना क्या होता है और मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ। वो इतना ज़्यादा ढीठ लड़का है, मेरी पूरी लाइफ में मैंने इतना ढीठ लड़का नहीं देखा है। जियोन जंगकुक से कौन नहीं डरता है, वो भी माफिया किंग जियोन जंगकुक। और उसके साथ वो इस तरह से बात कर रहे थे, अब वो भी आंखें मिला के। अब तो इसको सिखाना ही पड़ेगा कि मेरे साथ बात करने का इस तरह से उसका क्या रिजल्ट निकलता है। उसने मुझसे झूठ कहा। उसके आदमी कहते हैं, क्या उसको मार डालूं? तो जंगकुक बोलते हैं, उसको हाथ भी मत लगाना, समझे? जंगकुक के साथ जो आदमी थे वो लोग कह रहे थे, बस ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो हमेशा जब भी किसी को पसंद नहीं आते हैं या फिर उनको गुस्सा दिलाता है तुरंत उसको ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन आज इस लड़के को मारने के लिए मना कर रहे हैं और उसको टच भी नहीं करने दे रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो उसके साथ कितना रूडली बात कर रहा था और उसकी आंखों में आंखें डाल के, फिर भी बॉस को इतना गुस्सा आने के बावजूद उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, इंतज़ार करते हैं कब उसको ऊपर पहुंचाने के लिए हमें ऑर्डर मिल जाए, तुरंत उसको ऊपर पहुंचा देंगे। जंगकुक बाहर चले गए थे त्यांग को कमरे में बंद करने के लिए उस आदमियों को बोलकर। त्यांग बोलते हैं, क्या मुसीबत में पड़ गया मैं, अब मैं क्या करूँगा? और वायन को मैं जल्दी से बता देता हूँ कि उसको कोई ढूंढ रहे हैं, वो भी माफिया। पता नहीं वो उसको क्यों ढूंढ रहे हैं, कहीं उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे ना। जल्दी से वो वायन को कॉल करते हैं, लेकिन उस टाइम पे जंगकुक आ जाते हैं और उसके हाथ से फ़ोन छीन लेते हैं और कहते हैं, हेलो कौन? वायन। वायन भी दूसरी तरफ से बोलते हैं, हाँ मैं। त्यांग, तुमने मुझे इस टाइम पे कॉल क्यों किया, सब ठीक तो है ना? तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है। वायन कहते हैं, तुम्हारी वॉइस को क्या हुआ, कुछ अलग लग रहे हो और इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहते हैं, मैं जियोन जंगकुक, माफिया किंग जियोन जंगकुक। अगर तुम्हें तुम्हारा जान प्यारी है तो जल्दी से बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर की एड्रेस क्या है। अगर नहीं बताया तो मैं इस त्यांग को यहाँ पे मार डालूँगा। वायन कहते हैं, ऐसा मत करो, तुम उसको मारना क्यों चाहते हो, और हाँ तुम मुझसे मिलकर क्या करोगे? जंगकुक कहते हैं, जितना पूछा जाए उतना ही कहो, मुझे ज़्यादा बात करने में अच्छा नहीं लगता है, और कोई अगर घुमा फिरा कर बात करते हैं तो मैं उसको जुबान काट देता हूँ। वायन डर जाते हैं। अब वो बोलते हैं, ठीक है, मैं अपनी घर की एड्रेस नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा घर पे हैं और वो लोग डर जाएंगे, क्योंकि तुमने खुद कहा तुम एक माफिया हो। तुम मुझसे क्या करना चाहते हो? वायन कहते हैं, तुम्हें अगर मुझसे मिलना है तो मैं तुम्हें अपने घर की एड्रेस नहीं बता सकता हूँ, किसी और एड्रेस बताता हूँ जहाँ पे आके तुम मुझसे मिल सकते हो। हम दोनों बाहर मिलते हैं और तुम उसको छोड़ दो, वो इनोसेंट है, उसको क्यों पकड़ के रखा है? जंगकुक कहते हैं, वो तुम्हारा कॉल नहीं है, वो मैं देख लूँगा। उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे उसको पकड़ के रखना पड़ा, लेकिन तुम एड्रेस बताओ, कहाँ मिलोगे मुझसे? तो वायन एक एड्रेस सेंड करते हैं जंगकुक को और जंगकुक उसके साथ मिलने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं और वायन को बोलते हैं, सुनो, मैं तुम्हें किसी के साथ मिलवाना चाहता हूँ। तो वायन कहते हैं, किसके साथ, और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जंगकुक कहते हैं, मैं मेरे लिए तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सिर्फ इतना सा कर दो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है
अब वो तुम्हें पसंद करते हैं। तुम उसके बर्थडे पे आओगे मेरे साथ और उसको बर्थडे विश करोगे, और उसने अगर तुमसे प्रपोज़ किया शादी के लिए तो तुम उसको हाँ कर दोगे। सिर्फ इतना सा ही करना है। वैन कहते हैं, क्या मैं तुम्हारी बातों पे किसी को शादी के लिए हाँ कैसे बोल सकता हूँ जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। जंगकुक बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। तुम उसको शादी के लिए हाँ बोल दोगे अगर वो तुम्हें पूछेगा तो। और हाँ, वो जो कहते हैं सिर्फ हाँ ही कहना, ना मत करना, क्योंकि मुझे अपनी दोस्त की फेस पे सैडनेस नहीं देखना है, वो भी उसके बर्थडे के दिन पे। वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम बहुत खुश रहोगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम्हारे परिवार को वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम सिर्फ एक बार उसको हाँ कर दो और उसकी दुल्हन बन जाओ। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है। वाइन कहते हैं, क्या तुम मुझे पैसे से ख़रीदना चाहते हो? जंगकुक बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम मेरे दोस्त की लाइफ में आ जाओ और उसको खुशियाँ दो। उसको अभी तक कोई खुशियाँ नहीं मिले हैं, उसने सिर्फ दुख ही झेला है। जंगकुक बोलते हैं, उसको भी खुश रहने का हक है, क्योंकि उसने लाइफ में बहुत कुछ झेला है और तुम उसकी लाइफ की खुशियाँ हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको खुश रखो और उसके बदले में तुम्हारी फैमिली मेम्बर में जो लोग भी हैं उन सबको खुश रखा जाएगा और तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार दोगे। वैन कहते हैं, मैं ऐसा तो चाहता हूँ मेरे घर के हर एक मेंबर खुश रहे, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से तुम बोल रहे हो। मैं अपनी खुद के दम पे अपनी फैमिली मेम्बर को खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे ख़रीदना चाहते हो। तो जंगकुक बोलते हैं, तुम गलत सोच रहे हो, तुम एक बार जाके उससे मिल लो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। वैन कहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर तुम मेरे साथ इतना फोर्सफुली मुझे वहाँ पे लेकर जाने के बारे में बोलोगे तो मैं पुलिस को बता दूँगा। जंगकुक बोलते हैं, मुझे पुलिस की धमकी मत दो, मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ। तुम्हें सिर्फ जितना कहा जाए उतना करो, वरना मैं उस लड़के को मार डालूँगा। वाइन कहते हैं, क्या तुमने अभी तक उसको नहीं छोड़ा है? जंगकुक कहते हैं, नहीं, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम उस बर्थडे पार्टी पे नहीं आओगे। तो वाइन कहते हैं, ठीक है, मैं आ जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा, और ऐसे भी मुझे माफिया पसंद नहीं है। जंगकुक कहते हैं, वो सिर्फ मेरे लिए इन्फॉर्मेशन निकालता है और कुछ नहीं, तुम उसके साथ खुश रहोगे, आई प्रॉमिस। वाइन कहते हैं, मैं एक माफिया की बातों पे यकीन करूँगा? तुमने ये सोच कैसे लिया है? हाँ। जंगकुक कहते हैं, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है मुझे, तुम मेरे साथ जाने वाले हो या नहीं? वाइन कहते हैं, ठीक है, सब त्यांग के लिए। तो जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम त्यांग को पसंद करते हो? वाइन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जंगकुक कहते हैं, तो फिर ठीक है, क्योंकि त्यांग मेरा बॉयफ्रेंड है। वाइन कहते हैं, क्या त्यांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, उसने खुद ही कहा है अपने दोस्तों के सामने कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ खुद की चिंता करो। और उसके बाद जंगकुक यहाँ से उठ जाते हैं और उसको कहते हैं, आज रात को उसकी बर्थडे पार्टी पे आ जाना, अगर नहीं आना तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को, और कुछ नहीं कहते हैं। वह समझ जाता है कि उसने किस तरफ इशारा किया है। और यहाँ पे त्यांग, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था अपने आप पर कि उसने क्यों जंगकुक का अपना बॉयफ्रेंड कहा। अब जिमिन योंगी के कॉल आ रहे थे, वो फ़ोन उठाते हैं। जिमिन कहते हैं, त्यांग कहाँ हो तुम और कब तक आने वाले हो? तुमने डेट करना शुरू कर दिया है और हम लोग को बताया भी नहीं। त्यांग कहते हैं, अब पूछो मत, मैं बाद में बताऊंगा, और मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा सा ऑब्सेस है मुझे लेकर, इसलिए मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। वो किसी और के साथ मुझे देख नहीं सकता है, इतना जेलस फील करता है। जंगकुक जैसे ही कमरे में एंटर करते हैं, त्यांग की इस बात को सुनकर त्यांग के हाथ से फ़ोन को खींच कर ले लेते हैं और उसकी माउथ को अपनी हाथ से कस के पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं, बेबी मैं आ गया हो, अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हो। सो गाइस, यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।